एहतजाज एहसन भी आए हुए थे जेल में, और यही बात हो रही थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कि बड़े महीने किसी को ख्याल था कि ये हो ही नहीं सकता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाई जाएगी। और कहता क्योंकि हमें सबको यकीन था कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाएंगे, इसलिए किसी की तैयारी नहीं थी और सब बड़े शौक में थे कि क्यों उनको फांसी चढ़ाया गया। अब हम ये कह सकते हैं कि आज इमरान खान को भी उसी रास्ते पे लेके जाया जा रहा है। जो राना सनाउल्लाह ने केस किया था इमरान खान के ऊपर, उसकी दफात फांसी की है, उम्र कैद या फांसी। लेकिन इमरान खान की जिस तेज़ी से ये केस किया जा रहा है और आप लोगों को एक्सेस नहीं दी जा रही, आप में से कई आए हैं कोर्ट में आके बैठे हैं और आपने देखा है कि इतना बड़ा शीशा लगा दिया है ताकि आपको समाज की भी आवाज़ ना आए, और अगर आप समाज सुन लें तो यकीन करें इससे बड़ा मजाक इंसाफ का नहीं हो सकता। और आज हमने, आज नहीं बल्कि 2 दिन पहले हमने ये फैसला कर लिया है कि फैमिली यूके में कोर्ट में जा रही है, इमरान खान के बेटे सुलेमान और कासिम यूनाइटेड किंगडम में केस करेंगे, और एक केस हमारा फाइल होने जा रहा है डोनाल्ड के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर। और ये इसके ऊपर उस लॉयर्स काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि ये जो साइफ़र केस है इसका जो, अब खान साहब तो आपको पता है 1000 दफ़ा बता चुके हैं कि ये डोनाल्ड ने एक पैगाम भेजा था बाजवा के लिए, और ये केस जो है ये इमरान खान के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है। उन्होंने कई दफ़ा कहा है ये जो केस है ये पाकिस्तानी अवाम के ऊपर है, क्योंकि ये पैगाम जो डोनाल्ड ने जनरल बाजवा के लिए भेजा था कि हुकूमत गिरा दो, ये अवाम की चुनी हुई हुकूमत थी जिसको बाजवा, जनरल बाजवा ने गिराया था। और इसका मतलब है कि ये जो अवाम है, ये केस सजाए मौत इमरान खान के ऊपर नहीं हो रही, ये अवाम के ऊपर हो रही है। तब से हुकूमत गिरी है, सबसे ज़्यादा बड़ी सज़ा तो पाकिस्तान के लोगों ने उठाई है, क्योंकि मईशत की तबाही हो गई है। इसका मतलब सज़ा तो पाकिस्तान को मिल चुकी है, पाकिस्तानी लोगों को। ये जो यूके का केस है, ये सुलेमान, कासिम और उनकी इमरान खान की फैमिली उसको बैक करेंगे, और ये बड़ा सीरियस केस होगा, इसका आप क्लियर हो जाएं। अब मुझे अफसोस है कि हमें ये करना पड़ रहा है। हमने आखिरी मोमेंट तक, आखिरी वक्त तक ये उम्मीद रखी थी कि ये हमें ना करना पड़े। हम थोड़ी सी भी उम्मीद रख लेते ना अपनी अदलिया में, लोग हमें कहते थे, मैं आपके सामने भी कई दफ़ा कहा है, हम फिर भी ऊपर उम्मीद थे कि हमारे जो जजेस हैं इंशाल्लाह ये जो इनके ऊपर प्रेशर है ये सह जाएंगे, और ये ऐसा काम नहीं करेंगे जो बज़ाते खुद एक जुर्म होगा। मेरा ख्याल है कि जो अगर इस किस्म के फैसले के जिस जल्दी में सुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कल फर्द जुर्म आयद ही नहीं हुई थी, हम अभी वो जज साहब लिख नहीं रहे तो आप टीवी पे चला रहे थे, कैसे आ गई आपके पास टीवी पे? मुझे तो लगता है कि सारी स्क्रिप्ट लिखी गई है और ये आपको टीवी पे पहले आपके पास पहुंच जाती है। हम यहाँ जेल के अंदर बैठे थे, कोर्ट से तो जज से तो हमारे पास नहीं आई थी, जज तो वो कह रहे थे अंदर लिख रहे हैं। तो ये 2 केसेस का मैंने आपको बताना था। अब इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल जा रहे हैं, हम इमरान खान को इस सजाए मौत तक पहुँचाने की जो है ना, फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचने देंगे। हम इसके लिए खड़े होंगे इंशाल्लाह। हम इंटरनेशनल भी जाएंगे, और कुछ नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह हर कोशिश करेंगे जो कानून के अंदर होगी कि उनको यहाँ से रिहा करवाया जाए। कोई सवाल है आपके पास? तो मैडम, आपके वकीलों ने ये बात बतलाई होगी क्या पाकिस्तानी शहरी के ऊपर जो पाकिस्तान में कैद हो, उसके ऊपर अमेरिका में या बरतानिया में केस यानी कि उस वक्त से चल सकता है? क्योंकि खान साहब तो डुअल नेशनल भी नहीं है। अगर वो डुअल नेशनल होते तो फिर वहाँ पे उनकी अदालतों की जुरिस्डिक्शन अप्लाई होती। देखिए, ये अगर खाली इमरान खान के ऊपर केस तब होता अगर सिर्फ इसमें जनरल बाजवा इन्वॉल्व होते। इसमें जनरल बाजवा, हुसैन हक्कानी जिसको उन्होंने हायर किया था, और फिर डोनाल्ड लू ने जो जनरल बाजवा को कहा था। अब अगर हमें छुपाया जा रहा है, अंदर कहते हैं सारा कुछ सीक्रेट है, सारी दुनिया को पता है, अंदर हमें कहते हैं सीक्रेट है, और सीक्रेट रख के उसके ऊपर खान साहब को सजाए मौत सुना देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ह्यूमन राइट्स का केस है ये, इंसानी हकूक़ का केस है। अब
मैडम, आप आलमी अदालतों की जानिब जा रहे हैं तो क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते कि वहाँ से आपको रिलीफ मिले और आसानी हो आपके लिए? देखिए, ये हमारे लॉयर्स यहाँ पे पूरी कोशिश कर रहे हैं। सारे लॉयर्स सारा दिन कभी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में भाग रहे हैं, लेकिन हमें भी तो नज़र अब आना शुरू हो गया है कि यहाँ पे कई महीने इसी तरह चक्कर लगवाते रहेंगे। और हमने देख लिया है। अब आप ये समझ लें, अगर कोई हमारे जैसे लोग जो कभी इंटरनेशनल जाना ना चाहें, अगर हमने वहाँ का रुख कर लिया है तो कुछ तो हमें अब नज़र आ रहा है कि कोई बहुत तेज़ी और बड़ी जल्दी है खान साहब के ऊपर उनको सज़ा देने के लिए। खान साहब को आपने एतमाद में लिया है, क्या उनकी मर्जी इसमें शामिल है कि आप लोग यूके भी जाएं, अमेरिका भी जाएं? हमने खान साहब को पता है, उन्होंने बिल्कुल इस पे अब इत्तेफाक कर लिया है कि हाँ, बिल्कुल यूके में भी करें और यूएसए में भी करें। और ये डेट भी बता दें कब तक? इस पर कि लॉयर्स काम करना शुरू कर दिया है उन्होंने इसको, और इंशाल्लाह जल्द हम फाइल करेंगे। टाइम बहुत थोड़ा है। जिस स्पीड पे हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो इंसाफ के लिए नहीं यहाँ काम हो रहा। और अब मैं बड़ी मायूस होकर हम ये बात कर रहे हैं, और बड़ी मजबूरी थी जिसके तहत हमें ये फैसला करना पड़ा है। मैम, क्या ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है एज़ पर यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको देखते हुए कि खान साहब को ये फांसी देना चाहते हैं, या फिर आपके वकीला ने इस हवाले से आपको अवेयर किया है कि इस तरह का कोई ये माइंडसेट रखते हैं? आप मुझे बताएं, ये दफा जो राना सनाउल्लाह ने लगाई हैं, जो अप्लाई भी नहीं करती इसके ऊपर, ये केस बन ही नहीं सकता। अगर वो चला सकते हैं जो बन ही नहीं रहा, कोई जज जिसके सामने ये केस जाता, मजाक है। आपको क्यों बाहर रखा जा रहा है? आपने एक दिन भी नहीं आके सुना ठीक से कि क्या हो रहा है, क्यों बाहर रखा जा रहा है? क्योंकि एक दफ़ा आप सुन लेना तो आप भी हंसते हुए बाहर निकलेंगे। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा होता। ये किसी को समझ, हम बड़ी भी, लेकिन फिर भी हम बड़ी मैं ये सोच रहे थे कि क्या पता ये थोड़ी सी बेहतरी की तरफ, पता नहीं, उम्मीद तो इंसान सारे रखते हैं। इंसान अपने जुडिशल सिस्टम की इंसल्ट भी नहीं करना चाहता। अब बाहर जाते हैं, लोग कहते थे बाहर जाएं, हमें बुरा लगता था कि हमारे अपनी जुडिशल सिस्टम की ये बहुत बड़ी तौहीन है। लेकिन क्या करें, अगर वो इतने मजबूर हैं तो फिर हम भी अब मजबूर हो गए। अच्छा मैडम, ये बता दीजिए, खान साहब कहते रहे हैं कि ज़ाहिर है अमेरिका में गुलामी की बात होती रही है, अब अमेरिका में ही उन्हीं की वो इंसाफ लेने जा रहे हैं। इसके अंदर गुलामी कौन सी बात है? इसके अंदर एक सेकंड, डोनाल्ड लू जिसने यहाँ पैगाम भेजा था कि इनकी हुकूमत गिरा दो, वो गुलामी है? या अगर आप अपना जस्टिस सिस्टम आपको इंसाफ ना दे सके तो आपको आलमी जगह पे जाकर जस्टिस मांगना, या वो गुलामी है? हम तो उनके पास जा रहे हैं कि आपके लोगों ने जो किया है उसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपकी पूरी गुफ्तगू से एक चीज़ जो हमारी समझ में आ रही है कि आपको पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम जो है उस पर एतमाद नहीं है, आपको इंसाफ की कोई तवज्जो नहीं है। अगर आपको है तो आप मुझे बता दें, हम फिर चले जाएंगे उस कोर्ट में। आप जिसका आप कहेंगे हम उधर चले जाएंगे।